हमने व्यूअर्स, आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, आपने इसे क्लिक करके यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कोर्सेज़ के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोर अपडेट्स के लिए और सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो डो फोटोशॉप हो, IDM हो या कोई ब्राउज़र हो, ठीक है, उन सबको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। और यहाँ पर आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स वगैरह, तमाम के तमाम वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप अटेंड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, गूगल प्लस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स आप अपनी वीडियो, ठीक है। मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोरलड्रा ग्राफिक्स X7, जिसका लेक्चर नंबर 58 है। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं डिस्टॉर्ट टूल के बारे में, ठीक है। तो अगर आप अपने टूल बार में 13वें नंबर पर देखेंगे तो यहाँ आपके पास आपको नज़र आएगा शैडो टूल। अगर आप इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करेंगे तो इसके अंदर मजीद 5 और टूल है, जिसके चौथे नंबर पर आपको मिलेगा डिस्टॉर्ट, ठीक है। तो डिस्टॉर्ट टूल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद डिस्टॉर्ट टूल किस काम आता है ये भी आपको, यानी कि मुख्तलिफ, जैसे हमने शेप्स ड्रॉ कर रहे थे लास्ट टाइम, ठीक है, उसी तरह की कुछ शेप्स ड्रॉ करने में हमारे काम आएगा, ठीक है, जो आपने बैनर्स वगैरह में अक्सर देखी हुई होगी। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ की और डिस्टॉर्ट टूल को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं रेक्टेंगुलर के अंदर ये कलर फिल कर लेता हूँ, तो उसके बाद अगर मैं डिस्टॉर्ट को टूल को सिलेक्ट करके इसमें वर्क करता हूँ तो सबसे पहले तो आ जाते हैं जी इसके अंदर हम वर्क किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप इसके सेंटर पे रखकर अगर आप इसको बाहर की तरफ जानिब करेंगे तो ये देखिए इसके किनारे नोकदार हो रहे हैं। और अगर मैं अंदर की जानिब से करता हूँ तो ये देखिए ये फूल क्रिएट हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको पकड़ के बाहर की साइड पर लाऊंगा तो ये देखिए इसके किनारे मैं कंट्रोल Z करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ बने बनाए प्री सेट हैं, ठीक है। तो आप इनके मुताबिक भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है, इनके मुताबिक भी इसे बना सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर तीनों की प्रॉपर्टीज़ अलग-अलग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पुश एंड पुल डिस्टॉर्टेड के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की यानी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इसको फ्लावर की शक्ल तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर ये है कि हम लोगों को फ्लावर बनाना नहीं पड़ेगा इस तरह का, ठीक है। तो पत्ती बनानी नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो ईजिली इसके अंदर क्रिएट हो जाएगी। अगर आप माइनस में करेंगे तो ये फूल की शक्ल क्रिएट करेगा, और अगर मैं माइनस को ख़त्म कर दूँ तो ये किनारे की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ठीक है। अगर मैं माइनस दोबारा वापस लगा दूं तो ये क्या करेगा जी, उसको फूल बना देगा, ठीक है। तो उसके बाद वर्स आगे जी नेक्स्ट ऐड न्यू डिस्टॉर्टेड को आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप उसी जो ऑलरेडी पहले बना हुआ है, ठीक है, उसी के साथ आप दूसरा डिस्टॉर्टेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, तो मैं अगर इसे सेलेक्ट करके इसे लगाता हूँ तो ये देखिए एक के अंदर ही दूसरा भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, कंट्रोल Z। और अगर आप इसके सेंटर पार्ट को पकड़ के इस तरह से करना चाहते हैं, इस तरह की अगर कोई शेप आप ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरह की शेप भी इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे नेक्स्ट में आ जाए तो कॉपी डिस्टॉर्टेड प्रॉपर्टीज, यानी कि एक की प्रॉपर्टीज़ दूसरे के ऊपर अप्लाई कर देना। मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, कलर फिल करता हूँ, ठीक है, डिस्टॉर्टेड को सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और दैन इसको कर जैसे कि वो था उसी तरह से ये भी क्रिएट हो गया। तो यहाँ से अब इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, इजीली यहाँ से। और इस नेक्स्ट पे है जी क्लियर डिस्टॉर्टेड, कि अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप इसको बिल्कुल क्लियर भी कर सकते हैं। और उससे नेक्स्ट आगे आ गया जी कन्वर्ट टू कर्व्स, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल Q है, ठीक है। कन्वर्ट टू कर्व अगर आप करते हैं तो क्लिक करके अगर आप शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कुछ नोड्स आ जाएंगे जिसकी मदद से कि आप क्या कर सकते हैं, इसकी शक्ल को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी कि इसके अंदर और ज़्यादा एडिटिंग अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो अब आपके ऑब्जेक्ट के मुताबिक है कि आप किस तरह की चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं न्यू एक बनाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर येलो कलर पुट करते हैं और डिस्टॉर्टेड टूल के नेक्स्ट बात करते हैं जब जिपर डिस्टॉर्टेड होगा। मैं जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास वही आ गया जी कि आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसको फ़िलहाल तो क्या कर रहा है जी, कर्व कर रहा है, ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पर आएंगे
तो यहाँ से सबसे पहले तो आप इसकी डिस्टॉर्टेड को यानी कि कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसको जितना आप कम करते जाएंगे तो ये देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको 50 करता हूँ तो ये इस तरह से नज़र आएगा, और अगर मैं इसको 15 करता हूँ तो ये इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी इसकी यानी कि इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी है इसकी वो कितनी है। तो ये देखिए, ये इसकी फ्रिक्वेंसी अगर आपने ज़्यादा करनी है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी जो इस तरह से कोई भी चीज़ नज़र आ रही होती है, हमें उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी साउंड की फ्रिक्वेंसी, यहाँ अलग-अलग चीज़ों की फ्रिक्वेंसी, उन तमाम चीज़ों को हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इसके अंदर 3 और मज़ीद डिज़ाइन आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए इसके किनारे स्मूथ कर दिए उसने, ठीक है। और अगर आप थर्ड वाले को अप्लाई करेंगे तो लोकलाइज, ठीक है, यानी कि लोकल हो गया बिल्कुल। उसके बाद जस्ट वो ऐड न्यू डिस्टॉर्टेड, वही पुराने वाला, और ये कॉपी यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ इसको बैक पे लाने के लिए, और ये मिनी ग्रेड कर लेते हैं इसको रेज करके, ठीक है। ये कर दिया गया। तो यहाँ पे इस दफ़ा मैं कर लेता हूँ मोड दायरा अप्लाई कर लेता हूँ, कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट ये बनेगा, ठीक है। उसके अंदर मैं रेड कलर भी कर लेता हूँ, और डिस्टॉर्टेड को मैंने सेलेक्ट किया, और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ट्विस्टर्स डिस्टॉर्टेड। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके अब मैं इसके अंदर सेंटर में आके ये देखिए, ट्विस्टर का मतलब कि आप जितना भी ज़्यादा यानी कि इसको ट्विस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये ट्विस्ट होगा। और ये सही नहीं बना, ये ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यानी कि जितना ज़्यादा ट्विस्ट करवाएंगे, ये देखिए जितना ज़्यादा ट्विस्ट हो गया, यानी कि गोल दायरा तैयार कर गया, ठीक है। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ बार में आए तो यहाँ से आप सेंटर पॉइंट इसका सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका मैं लास्ट में बताना भूल गया, ठीक है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, सेंटर यानी कि जो इसका सेंटर पॉइंट है अगर आपने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये वापस सेंटर पॉइंट पे ले आएगा आपको, ठीक है। यहाँ से आप इसकी यानी कि रोटेशन चेंज करवा सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर आप इसको और ज़्यादा यानी कि करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ से आप ये कर सकते हैं, वापस नॉर्मल पे आना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको एडिशनल डिग्रीज दे सकते हैं, ठीक है। तो डिग्रीज अगर मैं यहाँ से 285 की जगह 50 कर दूँ तो ये देखिए ये इस तरह से शेप क्रिएट कर गया, और यहाँ पर अगर मैं 200 कर दूँ ये इस तरह से हो गया, ठीक है। ये जो डिग्री है इसकी। नेक्स्ट वही है ऐड न्यू डिस्टॉर्टेड। उसके बाद कॉपी वाला भी लास्ट में मैं आपको समझा चुका हूँ, क्लियर का भी मैंने आपको समझा दिया, और ऐड टू कर्व का भी, कन्वर्ट टू कर्व भी समझा दिया हुआ है, ठीक है। तो टूल को आप यानी किसी टेक्स्ट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं डिस्टोर टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने तकरीबन जिपर के ऊपर करता हूँ, क्योंकि हमारा जो ये ट्विस्टर है इसके ऊपर तो ये गोल कर देगा, इसको तो मैं गोल नहीं करना। तो जिपर को सिलेक्ट करके अगर मैं इसको यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है। इसको अगर मैं कम करता हूँ तो ये कम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि आप इनको अलग-अलग तरीके से यानी कि टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर आप टेक्स्ट के ऊपर भी अब ये देखिए एक मज़ेदार इफेक्ट बन गया, ठीक है। एक न्यू फाउंड क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप नए फाउंड्स क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स था हमारा डिस्टॉर्टेड टूल। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसको और ज़्यादा इसके यानी कि आप इस्तेमाल कीजिए इसको। और अगर व्यूअर्स आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।